नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। पश्चिम बंगाल जहां राजनीति सिर्फ वोट नहीं बल्कि इमोशन, पहचान और पावर का सबसे बड़ा खेल है। और 2026 के चुनाव के बाद एक सवाल पूरे देश में गूंज रही है, क्या ममता बनर्जी को सच में धोखे से हराया गया था या ये सिर्फ हार के बाद बना एक नैरेटिव है? क्योंकि सोशल मीडिया खोलते ही आपको एक ही कहानी बार बार देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी खतरे में, वोटर लिस्ट से लाखों नाम गायब, सिस्टम को हैक किया गया था। लेकिन क्या ये पूरा सच है या आधा सच? आइए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले समझिए इस चुनाव का बैकग्राउंड को। 15 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी की पकड़ यहाँ मजबूत जरूर थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। बेरोजगारी, लोकल इश्यू और प्रशासनिक थकान, ये सब जमीन पर असर डाल रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जड़ें यहाँ पर मजबूत कर रही थी। बूथ लेवल तक संगठन, आक्रामक कैंपेन और बड़े बड़े चेहरों को साथ में जोड़ना, ये सब एक लंबी रणनीति का हिस्सा था। और यही आता है पहला बड़ा विवाद, SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आरोप लगे कि इस प्रक्रिया के तहत लाखों वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए। कुछ दावों में ये संख्या 70 से 80 लाख बताई गई है, जो कि किसी भी चुनाव का रिजल्ट को बदल सकती है। लेकिन यहाँ रुकिए, एक जरूरी फैक्ट, वोटर लिस्ट रिवीजन चुनाव से पहले एक सामान्य और कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसमें कुछ डुप्लीकेट, मृत या शिफ्ट हो चुके वोटरों के नाम को हटाए जाते हैं, यानी प्रक्रिया असली है। लेकिन विवाद इस पर है कि क्या इसे निष्पक्ष तरीके से लागू किया गया था या इसमें किसी खास वर्ग को ज्यादा प्रभावित किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि ये सिर्फ सफाई नहीं बल्कि साइलेंट फिल्टर था, जबकि चुनावी सिस्टम कहता है ये नियमित अपडेट था। अब आते हैं दूसरे बड़े आरोप पर, सुरक्षा बलों की भारी मात्रा में तैनाती। बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में हर चुनाव में केंद्रीय बल तैनात किए जाते हैं, लेकिन इस बार संख्या काफी ज्यादा थी और यहीं से नया नैरेटिव शुरू हुआ। कुछ जगहों पर आरोप लगे कि ये बल पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि वोटिंग को प्रभावित किया जा रहा था। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये वीडियो वेरीफाइड है? क्योंकि चुनाव के समय मिस इन्फॉर्मेशन सबसे तेजी से फैल जाती है। कई वीडियो पुराने भी हो सकते हैं, एडिटेड भी हो सकते हैं, और यही वो जगह है जहां सच और नैरेटिव आपस में टकराते हैं। खुद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 100 से भी ज्यादा सीटें लूट ली गई। उन्होंने इसे इलीगल और इमोरल कहा, यानी ये मामला सिर्फ ग्राउंड लेवल तक नहीं रहा, सीधे टॉप लीडरशिप तक पहुंच गया है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू को देखिए, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की है बल्कि ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। और ये जीत अचानक नहीं आई है, इसके पीछे सालों की तैयारी चल रही थी। बूथ मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, हर लेवल पर काम हुआ है। और सबसे अहम बात, विपक्ष के मजबूत नेताओं को अपने साथ में जोड़ना, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी, जो कभी टीएमसी के अंदरूनी सिस्टम का हिस्सा माना जाता था। उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर को नहीं समझा बल्कि उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल भी किया है। इसके अलावा बीजेपी महिला वोटर्स, युवा और पहली बार वोट डालने वालों को टारगेट किया है। वेलफेयर स्कीम के मुकाबले अपनी रणनीति बनाई और धीरे धीरे एक नया वोट बैंक को तैयार किया। अब सवाल उठता है, क्या ये सब मिलकर चुनाव जीता सकते थे? जवाब है हाँ, अगर सही तरीका से इसका इस्तेमाल किया जाए तो। लेकिन अगर आरोप सही है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हुई है या सिस्टम का दुरुपयोग किया गया है तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है जो हार के बाद बनाया गया था। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ अपने अपने दावे हैं। एक तरफ वायरल वीडियो, आरोप, बयान, दूसरी तरफ आधिकारिक नतीजे, डेटा और सिस्टम।
और सच क्या है, सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया, क्योंकि अभी तक किसी कोर्ट या फिर चुनाव आयोग ने बड़े स्तर की धांधली को साबित नहीं किया है। यानी कि अभी के लिए ये एलिगेशन वर्सेस रिजल्ट की लड़ाई है। एक तरफ भावना, दूसरी तरफ आंकड़े, एक तरफ है शक तो दूसरी तरफ है सिस्टम, और इनके बीच खड़ा हुआ है आम वोटर जो सिर्फ एक चीज चाहता है, सच। तो क्या बीजेपी ने वाकई धोखे से चुनाव जीता है, या ये एक मजबूत राजनीति, इनकम्बेंसी और ग्राउंड वर्क का नतीजा है? इसका जवाब अभी अधूरा है और शायद आने वाले समय में ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन एक बात तय है, इस चुनाव ने भारत की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, और अब ये सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के भरोसे का सवाल बन चुका है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।